Hello everyone, how are you? I hope you will be good, your families and relatives. Please take care yourself because you know about this is a pandemic time. So please save life and stay home. I will teach you today सदन का नेता, विपक्ष का नेता एंड संसद के सत्र, धन विधेयक। ओके, तो मैं चार प्रकार के टॉपिक रखूंगा आज और उनके बारे में बताऊंगा। और इन टॉपिक पे बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए आपको। और देखो, जो कुछ भी बता रहा हूँ आप सभी को, वो बहुत ही सिलेक्टेड है। किसी भी प्रकार से उस पे दोहरा वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप निसंकोच होकर के पढ़िएगा और ये समझिएगा कि एक आपकी डायरेक्शन, गाइडलाइन की डायरेक्शन हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। और अपने आप पे बिलीव करिए, मैं आपके साथ हूँ। और जो भी आपका गोल होगा आप उसको अचीव कर पाएंगे। मैं ऐसा कंटेंट आप तक पहुँचाऊँगा। तो शुरू करते हैं सदन के नेता से। सदन का नेता होता क्या है? सदन का नेता संसद में किसी भी सदन में हो सकता है, किसी भी दोनों सदनों में होता है, एक एक राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में होता है। और सदन का नेता से अभिप्राय है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से अभिप्राय है, प्रधानमंत्री किसी नेता को, किसी मंत्री को सदन का नेता घोषित कर सकता है, लोकसभा का या राज्यसभा का। ठीक है, तो यही होता है सदन का नेता। क्या होता है? प्रधानमंत्री कि लोकसभा में से, राज्यसभा में से एक नेता को मनोनीत करता है, वो होता है सदन का नेता। ठीक, अब इसके बाद बात करें विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता क्या होता है? बहुत सुना होगा आप लोगों ने विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता क्या होता है? तो विपक्ष का नेता वो होता है कि विपक्ष की पार्टी में से, सदन, दोनों सदनों में से विपक्ष की पार्टी में से सबसे विपक्ष की पार्टी के कुल सदस्यों में से उनके सदस्यों की संख्या कम से कम 10 में भाग होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 10वां भाग हो, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग हो, तो उसमें से सदस्य, वो विपक्ष का नेता चुना जाता है, या चुने जाने का उसके पास एक अधिकार हो जाता है। विपक्ष के नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वही प्रेशर बना सकता है विपक्ष की पार्टी पे, जो पार्टी सत्ता में है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है। यदि विपक्ष का नेता है तो वो अपने द्वारा, प्रेशर के द्वारा, राजनीतिक पार्टी पे जो सत्ता में है उस पे फोर्स दे सकती है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता का ये रोल होता है कि सत्ताधारी दल कहीं अपने आप में हावी तो नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रकार से उस पर कंट्रोल विपक्ष का नेता कर पाता है। करने के लिए तो जनता भी करती है, मीडिया के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से, लेकिन विपक्ष के नेता का बहुत बड़ा रोल होता है और विपक्ष का नेता होना बहुत जरूरी होता है। अमेरिका में भी इसी प्रकार का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है, जिसको हम अमेरिका में अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है विपक्ष का नेता को, अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे भी विपक्ष के नेता का रोल है। तो जब अमेरिका में भी उसका रोल है तो कहीं ना कहीं विपक्ष का नेता का महत्व तो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता होने के लिए मैंने जैसा कि बताया आपको भी कि विपक्ष की पार्टी के कुल सदस्यों में से 10वां भाग जिसके पास होता है, उसी में से विपक्ष का नेता चुना जाता है। कम से कम 10वां भाग, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है,
उसी में से विपक्ष का नेता चुना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि हमेशा लोकसभा द्वारा लाया जाता है। और धन विधेयक लोकसभा द्वारा लाया जाता है। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के बारे में बात कही गई है। लोकसभा द्वारा लाया जाता है धन विधेयक को आर्टिकल 110 के तहत। जब धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उससे ये आशा नहीं की जाती है राज्यसभा से कि वो इसको स्वीकृति दे या अस्वीकृत करे, मतलब उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उससे कोई मतलब नहीं है धन विधेयक को। यदि 14 दिन के अंदर धन विधेयक के बारे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया राज्यसभा ने नहीं दी है तो धन विधेयक स्वतः ही धन विधेयक घोषित हो जाता है। ओके, तो राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में थोड़ी कम उसके बारे में शक्ति है, पावर है। तो धन विधेयक के बारे में राज्यसभा का हस्तक्षेप तो नहीं है। इससे पता चलता है कि राज्यसभा का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, ना नेग्लेक्ट कर सकता है धन विधेयक को। ठीक है, एक दिखावा होता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में भेजिएगा और 14 दिन तक वेट करिएगा, और 14 दिन तक यदि कोई प्रतिक्रिया राज्यसभा नहीं दे रही है तो धन विधेयक है, वो घोषित हो चुका है। अपने आप में वो क्या होगा, मान्यता प्राप्त हो जाएगा। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को आर्टिकल 110 के तहत पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये धन विधेयक हो जाता है। अब इसके बाद बात करें बजट सत्र की। संसद के सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो संसद के सत्र 3 प्रकार के होते हैं। तो पता है आपको, संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच में ये महीना चलता है, जो बजट सत्र का रहता है। इसके बाद मानसून सत्र की बात करें तो ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। और इसके बाद शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर के बीच का। 3 प्रकार के सत्र होते हैं साधारणतः, और 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं, 6 महीने के अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अंतर। ठीक है, 6 महीने के अंतर। तो मुख्यतः 3 प्रकार के सत्र भारत में हैं। वो कौन से हैं? बजट सत्र और इसके मानसून सत्र, तीसरा है आपका शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का जो महीना है जो फरवरी से मई के बीच में, इसके बाद मानसून सत्र का जो महीना है वो जुलाई से सितंबर के बीच में, इसके बाद आपका शीतकालीन सत्र का जो महीना है नवंबर से दिसंबर। तो इस प्रकार से बात हो जाती है आपकी। तो आज हमने किस किस मुद्दे पे बात की है, फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे सदन का नेता एक से अभिप्राय प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा के किसी सदस्य को सदन का नेता घोषित कर सकता है। ठीक है, और राज्यसभा में से भी करता है तो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, अब इसके बाद विपक्ष का नेता की बात करें तो विपक्ष का नेता वो होता है जिसको कुल सदस्य संख्या, विपक्ष के नेता की कुल सदस्य संख्या में से जिसका 10वां भाग हो, जिसने 10वां भाग हासिल किया हो मतदान का, ठीक है, कुल सदस्य संख्या से, तो उसमें से किसको चुना जाता है? विपक्ष का नेता उस पार्टी में से, विपक्ष की पार्टी में से चुना जाता है। विपक्ष का नेता को यूएसए में अल्पसंख्यक नेता के नाम से जाना जाता है। अब धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक लोकसभा द्वारा घोषित किया जाता है, पारित किया जाता है, और राज्यसभा में वो भेजा जाता है कि वो अपनी प्रतिक्रिया दे, आशा के साथ में 14 दिन के अंदर प्रतिक्रिया देता है राज्यसभा तो अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर उसका प्रतिक्रिया देना या ना देना कोई इससे महत्व नहीं रह जाता है राज्यसभा का। लोकसभा अपने आप में एक धन विधेयक के संबंध में बहुत बड़ा
महत्वपूर्ण बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और लोकसभा को ये आसानी रहती है कि वो इसके बारे में प्रतिक्रिया दे या ना दे। उसको उसने तो पेश कर दिया आर्टिकल 110 के तहत, तो वो धन विधेयक है, वो धन विधेयक रहेगा, चाहे वो लोग राज्यसभा उसमें प्रतिक्रिया दे या नहीं दे। अब बात करें संसद के सत्र की, तो संसद के सत्र मूलतः 3 प्रकार से होते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र जो होता है वो फरवरी से लेकर के मई के बीच में होता है। इसके बाद मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र भी होता है जो वो होता है जुलाई से सितंबर के बीच में। इसके बाद शीतकालीन सत्र होता है जो, तो शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र आपका होता है वो नवंबर से दिसंबर। इस प्रकार से हमारे सत्र हो जाते हैं। धन विधेयक हो गया और सदन का नेता हो गया, विपक्ष का नेता हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।